गुजर गया, और ये हमारा जो आज मुद्दत खत्म हुई इसके लिए भी कह सकता हूं, गुजर गया वो जो छोटा सा एक फसाना था, गुजर गया वो जो छोटा सा एक फसाना था, फूल थे, चमन था, आशियाना था। गुजर गया वो जो छोटा सा एक फसाना था, फूल थे, चमन थे, था, आशियाना था। न पूछ उजड़े नशे मन की दास्ता, घोंसला उजड़ गया। न पूछ उजड़े नशे मन की दास्ता, न पूछ थे चार तिनके मगर नाम आशियाना तो था। यह आवाज़ राज्यसभा में अब आपको शायद सुनने को ना मिले। मुद्दों को मजबूती के साथ उठाने वाले अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आज़ाद का कार्यकाल अब ख़त्म हो रहा है। इस मौके पर सदन और सदन के बाहर भी लोग उनका जिक्र खैर कर रहे हैं। कौन है गुलाम नबी आज़ाद, कब और कैसे सियासत में उन्होंने कदम रखा, क्या हैं सियासत के मैदान में उनकी कामयाबियाँ, कब कैसे वो इतने लोकप्रिय नेता बने, और आज सदन में जब फेयरवेल का प्रोग्राम हुआ तो उन्होंने क्या कहा और उनके बारे में लोगों ने क्या कहा, आइए सब जानते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई सांसदों ने विदाई भाषण दिया। राज्यसभा में एक ऐसा भी लम्हा आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुलाम नबी आज़ाद के साथ अपनी दोस्ती को याद करते हुए सदन में भावुक होकर रोने लगे। सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता जब सदन में गुलाम नबी आज़ाद के बोलने की बारी आई तो वो भी भावुक हो गए। ये खुदा, ये क्या तुमने किया? मैं कैसे जवाब दूं इन बच्चों को? मैं कैसे जवाब दूं उन बहनों को जो यहां तफरी के लिए आए थे, सैर के लिए आए थे, और आज मैं लाशें लेकर इनके हवाले कर रहा हूं उनके माता पिता की। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा, मैं उन खुशनसीब लोगों में से हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गए, लेकिन जब मैं पढ़ता हूं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वहां के हालात कैसे हैं, तब मुझे हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर गर्व होता है। मैं कह सकता हूं कि इस देश में मुसलमान सबसे ज़्यादा खुशनसीब हैं। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गया, लेकिन जब मैं पढ़ता हूं कि वहां किस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे गौरव महसूस होता है, मुझे फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। और बल्कि अगर मैं आज कहूंगा विश्व में किसी मुसलमान को अगर गौरव होना चाहिए, वो हिंदुस्तान के मुसलमान को गौरव होना चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि हम फख्र से सर ऊंचा करके ये कह सकते हैं कि हमारे देश के मुसलमानों में बुराइयां नहीं हैं, लेकिन देश के बहुसंख्यक समाज को भी 2 कदम आगे आने की ज़रूरत है। देश का बहुसंख्यक समुदाय सिर्फ मुसलमानों में बुराइयां ही ढूंढता रहता है। गुलाम नबी आज़ाद ने और क्या कहा, आप वीडियो देखिए। निशाद बाग जो कि राजभवन के साथ वहां बस से, उस पर लिखा था गुजरात की बस, उसमें हमारे तकरीबन 40-50 गुजरात के हमारे भाई बहनें टूरिस्ट, उस पे उन्होंने ग्रेनेड लगाया और मेरे ख्याल में दर्जन से ज़्यादा लोग वहीं
हताहत हो गए और कई जख्मी हो गए। मैं फौरन तुरंत जगह पे पहुंचा, लेकिन तब तक पुलिस ने वो हटा दिया था। फिर मैं जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी, इन्होंने भी डिफेंस मिनिस्टर से बात की, मैंने प्रधानमंत्री जी से बात की, जहाज़ आया मी-8 उनको लेने के लिए। तो जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो इन बच्चों ने, जिसका किसी का पिता मर गया था, किसी की माँ मर गई थी, वो रोते रोते मेरे टांगों से जब लिपट गए तो मैं जोर से, मेरी आवाजें निकल गई, ये खुदा ये क्या तुमने किया। मैं कैसे जवाब दूं इन बच्चों को, मैं कैसे जवाब दूं उन बहनों को जो यहां तफरी के लिए आए थे, सैर के लिए आए थे, और आज मैं लाशें लेकर इनके हवाले कर रहा हूं उनके माता पिता की। 30-35 सालों से अफगानिस्तान से लेकर इराक से लेकर और कुछ सालों पहले से देखे कि किस तरह से मुस्लिम देश खत्म हो जा रहे हैं एक दूसरे के अंदर, और एक दूसरे से लड़ाई करते हुए। वहां हिंदू तो नहीं है, वहां कोई क्रिश्चियन तो नहीं है, वहां दूसरा तो नहीं है जो लड़ाई कर रहा है, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। और जो कल्चर है, हमदर्द तो लोग पाकिस्तान के बहुत है, सुनने में आया है, मैं कभी गया नहीं, लेकिन जो समाज में बुराइयां हैं, दूसरे मुल्क के बारे में नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम गौरव से ये कह सकते हैं कि हमारे मुसलमानों में वो बुराइयां खुदा न करे कि कभी भी लाए। तो आज हम गौरव से ये कह सकते हैं। लेकिन यहां मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी 2 कदम आगे बढ़ने की जरूरत है, तभी मेजॉरिटी कम्युनिटी 10 कदम आगे बढ़ी। हम यहां आए हैं, लोगों ने हमको चुना है कानून बनाने के लिए, लोगों ने हमें चुना है कई मसलों का समाधान निकालने के लिए, हल निकालने के लिए, उनकी मुश्किलात, उनके लिए रोजगार पैदा करना, एम्प्लॉयमेंट करना, डेवलपमेंट करना, विकास करना, सड़कें, नहरें, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनाना, बिजली पैदावार करना। तो अगर हम हर वक्त ये आपस में ही लड़ते रहे, झगड़ते रहे और वो कानून पास नहीं होंगे तो लोगों का विश्वास हमसे उड़ जाएगा। इसलिए जब भी मैं अपने साथियों को भी समझाता था कि इसको मिक्स करो, एक आध दिन विरोध दिखाओ, एक आध दिन झगड़ा करो और बाकी दिन डिस्कशन करें। हम मिलके ही देश को चला सकते हैं, लड़ाई करके, गालियां देकर नहीं। हम अपनी बात अपने भाषणों के जरिए कर सकते हैं। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, मेरे यहां हम बेंचमेट रहे, वो हमेशा मुझे याद रहेगा। बहुत सिंपल आदमी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कभी कभी हम नाराज होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड हमेशा वो लोग नाराज होते हैं। और शरद पवार जी से लेकर और यादव जी से लेकर और सब लोग हमारे लीडरों का तो मैं बहुत ही धन्यवाद, सब लेफ्ट, राइट एंड सेंटर, नाम क्यों कि कुछ लूंगा तो बहुत सारे हमारे साथी नाराज होंगे। तो चेयरमैन साहब से लेकर और प्रधानमंत्री जी से लेकर मैं सेक्रेटरी जनरल साहब का कैसे और सेक्रेटरीट का कैसे धन्यवाद कर सकता हूं, मुश्किल है करना, क्योंकि इनका सहयोग मिला बहुत। हमेशा हर वक्त जब भी हमने कुछ चाहा, इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट की या कोऑर्डिनेशन के बारे में आप तक पहुंचने की बात की, तो सेक्रेटरी जनरल साहब ने और सेक्रेटरीट ने हमने हमेशा हमारी मदद की है। और आखिर इस शेर से मैं आपसे विदाई लेता हूं, और इंशाल्लाह हम मिलते रहेंगे, चाहे यहां नहीं मिले लेकिन आगे एक दूसरे के पास आ जा सकते हैं। नहीं आएगी, मैं आप लोगों से बोल, नहीं आएगी याद तो बरसों नहीं आएगी, मगर जब याद आओगे तो बहुत याद आओगे। धन्यवाद। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलाम नबी आजाद की सराहना की और बहुत सारी यादें ताजा की और भावुक होकर रोने भी लगे। तो मैं और गुलाम नबी जी ऐसे ही लॉबी में गप्पे मार रहे थे,
अब जैसा पत्रकारों का स्वभाव रहता है, बराबर नजर लगाए बैठे थे कि ये दोनों का मेल कैसे हो सकता है। हम हंसी खुशी से बातें कर रहे थे, तो हम जैसे ही निकले तो पत्रकारों ने घेर लिया। गुलाम नबी जी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया था। वो जवाब हम लोगों के लिए बहुत काम आने वाला है। उन्होंने कहा, भाई देखिए, आप लोग हमको अखबारों में या टीवी माध्यमों में या पब्लिक मीटिंग में लड़ते झगड़ के देखते हो, लेकिन सचमुच में इस छत के नीचे हम जैसे एक परिवार का वातावरण कहीं नहीं होता है। इतनी हमारी आत्महत्या होती है, इतने सुख दुख होते हैं। जम्मू कश्मीर में गुजरात के पर्यटकों पर हुए हमले का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जब आप मुख्यमंत्री थे मैं भी एक राज्य का मुख्यमंत्री था। हमारी आपसे बहुत गहरी नज़दीकी रही है। शायद ही कोई ऐसी घटना हो जब हम दोनों के बीच कोई संपर्क न रहा हो। आइए आपको दिखाता हूं प्रधानमंत्री ने गुलाम नबी आज़ाद के बारे में क्या कहा। जब आप मुख्यमंत्री थे, मैं भी एक राज्य का मुख्यमंत्री के नाते काम करता था। हमारी बहुत गहरी निकटता रही। उसका अर्थ है शायद ही कोई ऐसी घटना मिल सकती है कि जबकि हम दोनों के बीच में कोई संपर्क सेतु न रहा। एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया। करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, अब आइए एक नज़र डालते हैं गुलाम नबी आज़ाद की सियासी ज़िंदगी पर। 7 मार्च 1949 को गुलाम नबी आज़ाद कश्मीर में जन्म लिया। राष्ट्रीय राजनीति में उस समय सामने आए जब 1980 में उन्हें युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। 1980 में ही गुलाम नबी आज़ाद महाराष्ट्र के एक ऐसे क्षेत्र से चुनकर पहली बार संसद पहुंचे थे जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र नहीं था, और 1982 में उन्हें इंदिरा गांधी की सरकार में मंत्री बनाया गया। नवंबर 2005 को वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2008 में सहयोगी पार्टी ने उनकी सरकार से समर्थन वापस ले लिया, जिसकी वजह से उसी साल जुलाई में गुलाम नबी आज़ाद को इस्तीफा देना पड़ा। बाद में वो मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाले यूपीए सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने। जब 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए को जीत मिली तो गुलाम नबी आज़ाद को राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया। 2015 में गुलाम नबी आज़ाद एक बार फिर कश्मीर से राज्यसभा के लिए चुने गए, लेकिन अब उनका कार्यकाल खत्म होने को है। गुलाम नबी आज़ाद पिछले साल उस समय सुर्खियों में बने थे जब कुछ पार्टी नेताओं की चिट्ठी लीक हुई थी, जिसमें कांग्रेस में नेतृत्व के लिए चुनाव करने की मांग थी। चिट्ठी लिखने वालों में गुलाम नबी आज़ाद का भी नाम था। उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद ने मीडिया के सामने खुलकर कहा कि अगर पार्टी अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है तो आने वाले 50 सालों तक कांग्रेस विपक्ष में ही बैठेगी। इसके बाद कांग्रेस कार्य समिति में इन नेताओं की आलोचना भी की गई और बाद में गुलाम नबी आज़ाद से कांग्रेस महासचिव का पद भी छीन लिया गया। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है। हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।